खाना खाते हुए नीना ग्रोवर बोली, संजना, मुझे बताना तुम्हारी नानी कब फ्री है। मैं उनसे मिलकर तुम्हारी और करण की शादी की बात करना चाहती हूँ। मैं नानी से पूछकर बताऊंगी, संजना ने धीरे से कहा। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि नीना ग्रोवर उसकी शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गई। नीना ग्रोवर मुस्कुराकर बोली, श्योर, कोई जल्दी नहीं है। हम तुम्हारे स्विमिंग कंपटीशन के खत्म होने के बाद बात कर सकते हैं। नीना ग्रोवर संजना की फैन बन चुकी थी। उन्होंने उससे कहा, संजना, तुम आगे भी मुझसे मिलने आती रहना, हम साथ में शॉपिंग पर चलेंगे। करण संजना के सिवाय किसी और से शादी नहीं करना चाहता था। वो जानती थी कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, इसीलिए वो उनके रिश्ते के लिए तुरंत मान गई थी। और वास्तव में संजना बहुत संस्कारी गुणों वाली लड़की निकली। उसमें कोई कमी नहीं थी, बस वो अभी छोटी थी और महत्वाकांक्षी थी। इस हिसाब से तो उन्हें पोता या पोती देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास सनी था, इसीलिए वो करण और संजना के बच्चों के लिए कुछ साल इंतजार कर सकती थी। लंच के बाद करण सनी को बाहर घुमाने के लिए लेकर गया और नीना ग्रोवर संजना का हाथ पकड़कर उसे करण के कमरे में लेकर आई। वो संजना से बात करते करते उसे करण के बचपन की तस्वीरें दिखाने लगी। 2 एल्बम देखने के बाद संजना करण की उस वक्त की तस्वीरें देखना चाहती थी जब वो आर्मी में था। नीना ग्रोवर उसको दिखाने के लिए वो एल्बम ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें वो करण के कमरे में नहीं मिला। नीना ग्रोवर बोली, वो जरूर उसके पापा की स्टडी में होगा, मुझे 1 मिनट दो, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर नीना ग्रोवर संजना को करण के बेडरूम में अकेला छोड़कर चली गई। संजना वहां थोड़ी देर बैठी रही, फिर वो कमरा वापस सेट करने लगी। एल्बम देखने की वजह से थोड़ा सामान बिखर गया था। अचानक उसकी नजर कोने की टेबल पर पड़े एक बॉक्स पर गई। उसके दिल में एक कसक सी उठी। अगर उसे ठीक से याद है तो उसके पास भी पास्ट में बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स था, जो ऐसे ही कोने की टेबल पर रखा रहता था, जैसे उसमें कोई राज छिपा कर रखा हो। क्या करण का भी कोई राज है जो उसने सबसे छिपा कर रखा है? संजना ने सोचा, अगर ऐसा है भी तो भी उसे क्या मतलब। वो खुद को रोक न सकी और उसने वो बॉक्स उठा लिया। उसके अंदर एक जानी पहचानी क्रिस्टल की अंगूठी थी। उस पर 2 जुड़े हुए दिल बने हुए थे और दोनों में अंग्रेजी के अक्षर में के और एस लिखे हुए थे। ये उन दोनों के नामों के पहले अक्षर थे। बहुत साल पहले उसने जिद करके करण से ये अंगूठी खरीदवाई थी और कहा था कि इस क्रिस्टल रिंग में हमारे नामों का पहला अक्षर लिखा हुआ है। तुम्हें नहीं लगता ये अंगूठी जैसे हमारे लिए बनी हो? तुम भविष्य में इस अंगूठी के साथ मुझे प्रपोज कर सकते हो। उनके ब्रेकअप को ऑलरेडी 2 साल हो चुके थे, फिर करण ने ये रिंग अभी तक संभाल कर क्यों रखी है? संजना ने रिंग निकालकर अपनी उंगली में पहन ली। उसके पहनते ही उसके कानों में एक बेरुखी आवाज गूंजी, तुम क्या कर रही हो? संजना घबरा कर पलटी तो देखा करण खड़ा था। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे छिपा लिए और चुपचाप से रिंग उतारने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिंग संजना की उंगली में फंस गई और निकल नहीं रही थी। वो 2 साल पहले तो पहन पाई थी, तो अब ये उसकी उंगली में कैसे फंस गई? करण उसके पास आया और उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मम्मी मुझे तुम्हारे बचपन की तस्वीरें दिखाने लाई थी, संजना ने हिचकिचाते हुए कहा। साथ ही वो रिंग उतारने की भी कोशिश करती रही, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद रिंग उतर ही नहीं रही थी। संजना बस रोने वाली ही थी। उसको देखकर करण समझ गया कि वो कुछ छिपा रही है। करण ने साइड से झांका। वैसे भी थोड़ी देर में करण को पता चल ही जाता। ये सोचकर संजना ने करण को अपने हाथ दिखाए। वो बोली, सॉरी, मुझे ये रिंग बहुत स्पेशल लगी, इसीलिए मैंने इसे पहन कर देखा, लेकिन अब ये मेरी उंगली में नहीं आ रही है, फंस गई है। करण उसे गौर से देखता रहा। क्रिस्टल रिंग उसकी उंगली में फंसी हुई थी। क्या वो बस इसे टाइम पास के लिए पहनकर देख रही थी? संजना का जवाब सुनकर करण के दिल में दर्द उठा। उसने अपने इमोशंस को छिपाते हुए कड़क आवाज में पूछा, ये क्या है? संजना कुछ नहीं बोली। ये क्या है? क्या ये इस रिंग के बारे में भूल गया? उसने कंफ्यूज होकर कहा, मुझे ये तुम्हारी टेबल पर बॉक्स पे रखी हुई मिली थी, क्या ये तुम्हारी नहीं है? करण ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद, मुझे तो याद भी नहीं मैंने वो रिंग कब खरीदी और वो वहां कब से रखी है। अब जब तुमने इसे ढूंढ लिया है और तुमको ये पसंद है तो तुम इसे पहन सकती हो। उसे याद नहीं कि उसने वो रिंग कब खरीदी और ऐसे ही कहीं पर भी रख दी। संजना ने चिढ़कर कहा,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने पूरी ताकत से रिंग को उतारने की कोशिश की। करण उसके करीब आया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें देखकर लग रहा है कि इस रिंग को देखकर तुम निराश हो। संजना ने करण को धक्का दिया और गुस्से में बोली, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे बस ये रिंग जानी पहचानी लगी। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार पहन कर देखती हूँ। अपनी बात समझाकर वो बेहतर महसूस कर रही थी। करण बोला, अच्छा तो ये बात है। संजना ने कहा, बिल्कुल, मैं अपनी जिंदगी गर्व से जीती हूँ और साफ बोलती हूँ। इतना कहकर संजना वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, करण ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। संजना ने उसे एक बार फिर पैरों के बीच में किक मारने की कोशिश की, लेकिन अब करण उसकी चाल को अच्छे से समझता था। उसने उसके हाथ और पैरों को कसकर बाहों में जकड़ लिया। करण ने उसे छेड़ते हुए पूछा, गर्व से जीती हो? दिखाओ तो तुमने गर्व कहाँ छिपा कर रखा है। करण संजना के शरीर पर हाथ फेरने लगा। संजना करण पर चिल्लाई, तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं? इन्हें कंट्रोल में रखो। संजना जोर से चीखी, छोड़ो मुझे बदमाश। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, करण ने उसे किस कर लिया। संजना ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करण ने उसे अपनी बाहों में कस के जकड़ के रखा था। करण जैसे मदहोश सा हो गया था और उसका किस और भी ज्यादा पैशनेट होता जा रहा था, जैसे वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हो। संजना चिल्लाना चाहती थी, मगर जैसे ही उसे याद आया कि वो करण के घर पे है, वो चुप हो गई, लेकिन करण को पीछे धक्का देने की कोशिश करती रही। वो दोनों इतने करीब थे कि करण संजना के दिल की धड़कनें भी सुन सकता था। करण ने संजना से शरारती अंदाज में कहा, पहले जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें अपने बेड पर लेकर जा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था? संजना ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, करण सुधर जाओ। सुधर जाऊं? क्या तुम्हारा मतलब इससे है? इतना कह के करण ने एक बार फिर संजना को किस कर लिया। संजना बहुत गुस्से में थी, लेकिन करण उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम बोलो तो एक बार और किस कर लूं? करण की बेशर्मी भरी बातें सुनकर संजना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो मजबूरी में और कुछ भी तो नहीं कर पा रही थी।